हेलो फ्रेंड्स, चटोरी किचन वर्षा में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए लाई हूँ दिवाली स्पेशल मठरी की रेसिपी। जी हाँ दोस्तों, ये मठरी स्पेशल है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी चीज़ों से हमने बनाई है। आप इसे ना सिर्फ फेस्टिवल में बना सकते हैं बल्कि रोज़ाना खाने के लिए भी बना के रख सकते हैं, वो भी महीनों तक ये ख़राब नहीं होगी अगर आप इस रेसिपी को फॉलो करते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम बनाना शुरू करते हैं मूँग दाल की मठरी की रेसिपी, जो कि एकदम लच्छेदार है। आप इसमें देख रहे होंगे लेयर्स बिल्कुल क्रंची से हमारी मठरी बनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस मठरी को बनाना, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है और क्रंची भी है और साथ ही ये लेयर्स वाली भी है। क्योंकि फेस्टिवल में हम थोड़े अच्छे लुक वाली मिठाइयाँ भी बनाते हैं, नमकीन भी हम इस बार इसी तरीके से बनाएंगे, बिल्कुल अट्रैक्टिव। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। मगर रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, साथ ही इसे लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मूंग दाल की मठरी बनाना, जो कि इस दिवाली आपके मेहमानों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। इस रेसिपी को लाइक कर दीजिएगा, अपने फैमिली के साथ भी इसे शेयर कीजिएगा। तो चलिए रेसिपी को हम स्टार्ट करते हैं। तो मूंग दाल की मठरी बनाने के लिए दोस्तों हमने ले ली है मूंग दाल, 1 कटोरी जितनी ली है। बहुत ज़्यादा दाल मत लीजिएगा, बस छोटी सी कोई कप या कटोरी सेट कर लीजिए। तो इसे पहले हम भिगोएंगे। भिगोने के लिए इसे एक बर्तन में डाल देते हैं और इसे पहले हम अच्छे से वॉश कर लेंगे। वॉश इसे कर लेंगे क्योंकि इसमें बहुत सारे स्टार्च होते हैं, तो हमें इसे 2 से 3 बार अच्छे से धो के इसे हटा देना है गंदे पानी को, क्योंकि बहुत ही स्टार्च वाले पानी होते हैं, तो उसे पहले हटा दीजिए। तो ये देखिए, मैंने इसे 2 से 3 बार अच्छे से वॉश कर लिया है। अब इसमें हम डालेंगे पानी, जितने में दाल अच्छे से डूब जाए, और इसे 5 से 6 घंटे हम फुला लेंगे। इसे ढक के रख दीजिए और 5 से 6 घंटे इसे हमें फुला लेने हैं। तो 5 से 6 घंटे इसे ढक के रख देते हैं। आप चाहे तो पूरी रात भी डाल सकते हैं इसे भिगोने के लिए। तो 5 से 6 घंटे के बाद हम मिलते हैं। तो 6 घंटे हो गए हैं दोस्तों। अब हम दाल को देख लेते हैं। तो दाल देखिए अच्छे से फूल चुकी है। फुलाने के बाद भी मैंने इसे अच्छे से एक बार वॉश कर लिया है, इसलिए इसकी पानी जो है साफ़ है। क्योंकि थोड़ी सी झाग आ जाते हैं तो आपको उस पानी को हटा देना है। तो मैंने इसे बिल्कुल साफ़ पानी से फिर से धो लिया है। अब इसे पानी से निकाल दीजिए। ध्यान रहे, इस दाल को हम बिना पानी के ही पीसेंगे, पानी का यूज़ नहीं करेंगे, और ये बिना पानी के भी पिस जाती है। तो पानी से निकाल के डायरेक्टली मिक्सी में मत डालिएगा। पहले एक प्लेट में हम डाल लेंगे इसे, जितने भी दाल हैं सभी को। तो पहले एक प्लेट में दाल को निकाल लीजिए। तो ये देखिए, सभी दाल को मैंने प्लेट में निकाल लिया है। अब मिक्सर में इसे डाल दीजिए। दाल को सिर्फ डालना है, पानी हमें बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है, और मूँग दाल आराम से पिस जाएगी। दाल को ना हमें थोड़ा सा दरदरा ही पीसना है, बिल्कुल प्यूरी नहीं बनानी है। तो जितने भी दाल है सभी को पहले पीस लीजिए। दरदरे टेक्सचर में हम दाल को पीस लेंगे। तो ये देखिए, हमने मूंग दाल को पीस लिया है। अब इसे एक बर्तन में डाल लीजिए। तो मिक्सी में से सारे दाल को इसमें डाल लीजिए। पानी ऐड मत कीजिएगा, ऐसे ही हमें सूखा इसे पीसना है। जितने में हम फुलाते हैं उतने में ही मूंग दाल अच्छे से पीस जाती है। और देखिए, इस तरीके से हल्की सी दरदरी हमें रखनी है, हल्की सी मोटी होनी चाहिए दाल। तो इस तरीके से दाल को हम पीस लेंगे। और इसमें हम ऐड करेंगे अब सूजी। तो आपके पास बारीक वाली सूजी है तो बारीक वाली ले लीजिए, मगर आपके पास अगर मोटी वाली है तो इसे एक बार ग्राइंडर में चला लीजिए। तो देखिए, मैंने इसे चला लिया है इस तरीके से, और ये बिल्कुल बारीक हो गई है। मठरी काफ़ी क्रिस्पी बनेंगे अगर आप इसका यूज़ करते हैं। तो 1 कटोरी जितना हमने लिया है सूजी पिसी हुई, ये देखिए, इसे डाल देंगे। अब इनमें हम ऐड करते हैं टेस्ट के लिए सभी चीज़ें। तो इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच घी। ज़्यादा घी नहीं जाएगी, बस 2 चम्मच ही हमें इसमें डालनी है। आप घी के बदला रिफाइंड ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, मगर फेस्टिवल के लिए बना रहे हैं तो घी का यूज़ कर लेते हैं। आप चाहे तो रिफाइंड ऑयल में भी बना सकते हैं। तो 2 चम्मच घी हमने डाल दिया है। अब हम इसमें ऐड करते हैं कुछ मसाले। सबसे पहले डाल देते हैं नमक स्वाद अनुसार। सबसे पहले स्वाद अनुसार नमक हम डाल देते हैं। हम मूंग दाल की मठरी बना रहे हैं, इसलिए हल्की सी कलर के लिए डाल रहे हैं 1 पिंच जितनी हल्दी। आधी छोटी चम्मच डाल देंगे जीरा। 1 छोटी चम्मच जितना हम डालेंगे इसमें अजवाइन। मठरी में अजवाइन का फ्लेवर बहुत ही अच्छा लगता है। हाथों से क्रश करके इसे हम डाल देंगे। छोटी चम्मच से 1 चम्मच जितनी हम इसमें डालेंगे कलौंजी या मंगरेला। हल्का सा चटपटा टेस्ट के लिए हम इसमें डाल रहे हैं आमचूर पाउडर। ये पूरी तरीके से ऑप्शनल है, एक अलग टेस्ट देगी आपको मठरी की, इसलिए मैं डाल रही हूँ। तो आधी छोटी चम्मच इसे भी हम डाल देंगे। और अब हम इसमें डालेंगे कसूरी मेथी। बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा मठरी का, तो डाल दीजिए।
मसाले आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। आप सिर्फ दाल और सूजी से भी बना सकते हैं, इससे काफ़ी अच्छी बनेगी। इन चीज़ों को पहले हमें ड्राई ही मिक्स करना है। इसमें हम पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि दाल हमारी गीली। अच्छे से मिक्स कर लीजिए सूजी के साथ। जब सूजी अच्छे से मिक्स हो जाएगी तब हम इसमें डालेंगे बाइंडिंग के लिए मैदा या फिर गेहूँ का आटा। दोनों ही में से जो भी चीज़ें आप यूज़ करना चाहते हैं कर सकते हैं। क्योंकि दाल है काफ़ी हेल्दी है तो हम हेल्दी में ही यूज़ कर लेंगे गेहूँ का आटा। आप चाहे तो यहाँ मैदा भी डाल सकते हैं, और मैंने इससे पहले मैदे की भी मूंग दाल की मठरी डाली हुई है। अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। तो ये देखिए सूजी अच्छे से मिक्स हो गई है दाल के साथ, और अभी भी ये गीली है। तो इससे अच्छी बाइंडिंग लाने के लिए हम इसमें ऐड करेंगे गेहूं का आटा। आप चाहे तो मैदा भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ गेहूं का आटा। तो गेहूं का आटा धीरे धीरे हम डालेंगे। जैसे जैसे बाइंडिंग आते जाएगी आटे का यूज़ हम कम करेंगे। तो इसे अच्छे से इस तरीके से हाथों से मिक्स कर दीजिए, मैश करते हुए। सभी चीज़ें बहुत ही अच्छी टेस्ट देगी। और अब हम ले लेंगे गेहूं का आटा। ये देखिए मैंने पहले ही निकाल के रखा हुआ है। इसे हम थोड़ा थोड़ा मिक्स करेंगे। जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेगी गेहूं का आटा हमें उतना ही मिक्स करना है। अच्छे से इसे मिक्स कर लीजिए। इसे मिक्स करते दौरान हम पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जितने में दाल से ही ये गुथ जाए बस उतना ही हमें गूँथना है। इसे उतना ही आटा हम डालेंगे, इसलिए मैंने कहा एक ही साथ बहुत सारा आटा मत डालिए, थोड़ा थोड़ा आटा हम इसमें मिक्स करते जाएंगे। तो ये देखिए मैंने थोड़े आटा भी डाले हैं और इसमें बाइंडिंग आने लग गई है। मगर मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी सी आटा इसमें और जाएगी, तो थोड़ी और आटा हम डाल देते हैं। तो 1 से 2 चम्मच आटे को और डाल दीजिए और फिर से इसे हम मिक्स कर लेंगे। आपको आटे की कंसिस्टेंसी रखनी है थोड़ी हार्ड, ना ज़्यादा सॉफ्ट ना ज़्यादा टाइट, हल्की सी बस सख्त होनी चाहिए, उतनी ही हमें इसे गूँथनी है। तो अंदाज़न आप थोड़ी थोड़ी आटा डाल के इसे एक डो तैयार कर लें। तो ये देखिए हमने आटा को तैयार कर लिया हुआ है अपनी मठरी की, और ये अच्छे से सेट भी हो गई है। तो इस तरीके से आपको पहले आटा को अच्छे से तैयार कर लेना है। ये डो जो है ना ज़्यादा सख्त है और ना ही ज़्यादा मुलायम है, बिल्कुल परफेक्ट है। तो ये देखिए इसे हमने गूँथ लिया है, और हल्की से देखिए मूंग दाल की छोटे छोटे चंक्स आपको नज़र आ रहे होंगे। तो इस तरीके से आपको मूंग दाल को पीसना है, और देखिए जब आप उंगली डाल रहे हैं तो ये बिल्कुल अच्छे से दब रही है। तो इसे अब हम देते हैं 10 मिनट के लिए रेस्ट, और 10 मिनट के बाद हम मिलते हैं। तो 10 मिनट हो गए हैं। अब हम ले लेंगे एक छोटी सी बोल। हमें तैयार करनी है एक साटा, क्योंकि लेयर वाले हम बना रहे हैं मठरी इसलिए। तो इसमें डालेंगे 1 चम्मच इतनी घी। 1 चम्मच घी डाल दीजिए, और हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच जितना गेहूं का आटा। आप यहाँ चाहे तो मैदा डाल सकते हैं, अरारोट भी डाल सकते हैं, मगर गेहूं का हमने इस्तेमाल किया है तो इसी से हम तैयार कर लेंगे। इसे मिक्स कर दीजिए, मिक्स कर दीजिए इसे, क्योंकि इसमें लम्स नहीं होने चाहिए। तो ये देखिए हमारी मिक्सचर जो है तैयार हो गई है, बिल्कुल स्मूथ से इस तरीके से, बिल्कुल इसमें लम्स नहीं है। और 1 चम्मच घी में ही ये तैयार हो जाती है, क्योंकि मैं सिर्फ एक ही लेयर वाली बना रही हूँ। अगर आपको बहुत सारे लेयर वाली चाहिए तो आप इसे थोड़ी ज़्यादा तैयार कर लें। तो इतने से हमारा काम बन जाएगा, इसलिए मैंने इतना तैयार कर लिया है। अब चलते हैं अपने आटे की तरफ। तो 10 मिनट में देखिए आटा भी हमारी सेट हो गई है। ये देखिए इस तरीके से आराम से ये दब जा रही है, बिल्कुल भी ना गीली है और ना ही एकदम सॉफ्ट है। तो इस तरीके से बिल्कुल मीडियम आटा हमें तैयार करना है। अब इसे हम एक बार मसल लेंगे। तो एक बार अच्छे से मसल लेते हैं। तो एक बार अच्छे से आटे को मसल लेते हैं हम। और तो ये देखिए आटे को हमने अच्छे से तैयार कर लिया हुआ है, और ये हमारी आटा बिल्कुल अच्छे से तैयार है। अब हम लेंगे इसमें से एक छोटी सी लोई। तो ये देखिए इतनी साइज़ की लोई लेनी है, और इसे हम पहले गोल कर लेंगे। तो हाथों पे इसे अच्छे से गोल कर लीजिए। तो ये देखिए लोई बहुत ही अच्छे से बन गई है। इस तरीके से गोल आपको कर लेनी है। अब इसे हम बेलेंगे। बेलने में इसे आटे की डस्टिंग नहीं करने की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें पहले से घी डली हुई है। ना ही हमें इस बर्तन को ग्रीस करने की ज़रूरत है। तो आप किसी भी चकले पर या प्लेटफॉर्म पे एक बड़ी सी रोटी बेल लीजिए इसकी, तो आराम से ये बेल जाएगी, बिल्कुल भी नहीं चिपकेगी। देखिए तो इस तरीके से इसे बड़ी सी रोटी पहले बेल लीजिए। आपको इसे इस तरीके से पलटते हुए बेल लेना है।
तो ये देखिए रोटी हमने बेल ली है। अब इसके ऊपर डाल देंगे हम अपने जो साटा तैयार किए हुए हैं वो, और इसे पूरी से फैला देना है। तो इसके ऊपर अच्छे से फैला दीजिए। आप ब्रश की सहायता से भी फैला सकते हैं या हाथों की सहायता से भी फैला सकते हैं। पूरे ही रोटी के ऊपर इसे आपको फैला देनी है। तो ये देखिए पूरी रोटी के ऊपर हमने फैला दिया है। अब थोड़ी सी डस्टिंग कर दीजिए आटे की इसके ऊपर, हल्की हल्की सी। तो बस इतनी ही आटे की डस्टिंग करनी है और इसे हम इस कॉर्नर से फोल्ड करेंगे। तो बहुत ही आसानी से ये फोल्ड हो जाएगी। इसे फोल्ड कर दीजिए। बस आपको इसे फोल्ड करते हुए मोड़ देना है। तरीके से फोल्ड करते हुए जहाँ भी इसके लास्ट कॉर्नर से उसे हल्के हल्के हाथों से आप दबा दीजिए, ताकि जब मठरी बने तो ये खुले ना। साइड्स के भी कॉर्नर्स को आपको इस तरीके से मोड़ देने हैं और इस साइड्स के भी कॉर्नर्स को इस तरीके से बंद कर दीजिए और एक बार इस तरीके से इसे चला दीजिए ताकि अच्छे से सभी लेयर्स अंदर से चिपक जाएं। तो ये देखिए इस तरीके से पहले आपको रोल्स तैयार कर लेने हैं। अब हम इसे करेंगे कट। कट करने के लिए एक चाकू ले लीजिए और पतली पतली थिकनेस की हम काटेंगे। देखिए तो इस थिकनेस की आप काट लीजिए। तो ये देखिए इस तरीके से हमें निकाल लेने हैं। देखिए कितनी अच्छी लेयर्स आई है। तो इस तरीके से लेयर्स अच्छे से आ जाते हैं। इस तरीके से कट कर लीजिए। अब इन सबको पहले हम साइड कर लेते हैं, तब मैं आपको बताऊंगी कि एक एक मठरी किस तरीके से आपको बनानी है। तो इस तरीके से लेयर्स आते हैं। तो लेयर्स के लिए आपको ये प्रोसेस करना ज़रूरी है। और अब हम लेंगे इसमें से एक मठरी। तो एक मठरी आप ले लीजिए कोई भी। तो ये देखिए मैंने इसे ले लिया है। अब इसे हमें अपनी हथेली से दबाना है। तो आप हथेली से इसे एक बार दबा लीजिए। तो ये देखिए हमने दबा लिया है और इस दबे हुए को हम बेल लेंगे। हल्के हाथों से बेल लीजिए। शेप आप गोल भी बना सकते हैं। मैं ओवल शेप में रख रही हूँ इसे इस तरीके से। बस इतना ही इसे हमें बेलना है और थिकनेस देखिए कुछ इतनी है। और लास्ट हम इसमें थोड़ी सी फोक से छेद कर देंगे ताकि ये फूले ना, क्योंकि मठरी क्रिस्पी होती है। तो इस तरीके से इसे छेद कर दीजिए। तो इस तरीके से आपको मठरी को तैयार कर लेना है। तो हमारी एक मठरी हो गई है तैयार। ये देखिए अब इसे हम एक प्लेट में रख लेते हैं। तो कुछ मठरियों को हम इस तरीके से पहले तैयार कर लेंगे। एक और देख लीजिए किस तरीके से करनी है। तो ये देखिए इसे एक रख लीजिए। हथेली की सहायता से थोड़ा सा प्रेस कीजिए। कर लिया है। अब जब प्रेस है ये तभी हम इसके ऊपर बेलन चला देंगे। हल्के हाथों से चलाइएगा बेलन। अगर आप ज़ोर से दबाते हैं तो लेयर्स नहीं आएंगे। तो बिल्कुल हल्के हाथों से आप गोल या ओवल कोई भी शेप बना सकते हैं। मैं ओवल बना रही हूँ। तो ये मैंने बना दिया है। बिल्कुल पतली सी पूरी की जैसी इसकी थिकनेस है इस तरीके से। और फिर से हम करेंगे छेद। और इसे भी हम रख लेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से सारे मठरियों को पहले आप तैयार कर लीजिए। तो ये देखिए इतनी मठरियाँ हमने तैयार कर ली है। इस मठरी को आपको थोड़े थोड़े बनाते जाना है और फ्राई करते जाना है, वरना आपके लेयर्स जो है चले जाएंगे। इसलिए बहुत सारी मठरी नहीं, थोड़ी थोड़ी मठरी को बनाते जाइए और फ्राई करते जाइए। तो मैंने एक प्लेट जितनी मठरी बना ली है। पहले इसे आप फ्राई कर लेंगे। मठरी को फ्राई करने के लिए तेल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होनी चाहिए, हल्की सी गुनगुनी होनी चाहिए, तभी हम इसमें डाल देंगे। तो एक एक मठरी को अब हम डालते जाते हैं। तो एक एक मठरी को आप डालते जाइए इस तरीके से। देखिए जब हम इसे डाल रहे हैं तो बिल्कुल भी ऊपर तैर के नहीं आ गई है। हल्की सी तेल जो है गुनगुनी है। अब इसमें से हल्की सी बबल्स देखिए आना शुरू हो गई है। तो जब इतनी गर्म हो तभी हम इसमें सारी मठरियाँ डाल देंगे, क्योंकि मठरियाँ अंदर से भी क्रिस्पी होनी चाहिए। तो सारी मठरियों को डाल दीजिए। इन मठरियों को हम मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे। गैस का फ्लेम हाई बिल्कुल भी मत कीजिएगा। जहाँ भी खाली हो जाएगा आप डाल दीजिए। तो अब हम पहले इतनी मठरियों को पहले फ्राई कर लेंगे।
तो मठरियों को आपको बीच बीच में पलटते हुए रहना है ताकि दोनों ही तरफ से फ्राई हो और ये क्रिस्पी बने। तो बहुत ज़रूरी है इसे आप पलटते हुए फ्राई कीजिए। इस तरीके से सभी मठरियों को पलटते हुए फ्राई करना है। तो जैसे ही ये ऊपर तेल में तैरने लग जाए इसे पलटते जाइए और फ्राई करते जाइए। तो देखिए कितनी अच्छी लेयर्स आई है, तेल के अंदर भी आपको लेयर्स पता चल रही होंगी। तो इसे हमें दोनों ही साइड से पलटते हुए हल्के से गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेनी है। गैस का फ्लेम मैंने बिल्कुल मीडियम रखा हुआ है, हाई बिल्कुल भी नहीं करेंगे ताकि ये पके भी और ये क्रिस्पी भी हो। तो ये देखिए मीडियम फ्लेम पे मैं इसे फ्राई कर रही हूँ। अब ये हल्की हल्की सी क्रिस्पी होने लग गई है। आपको इसे लगातार ही इस तरीके से देखिए पलटते हुए फ्राई कर लेना है। अब ये अपनी कलर चेंज करना शुरू कर दिया है इन्होंने, तो इन्हें हमें लगातार ही चलाते हुए रहना है। तो इस तरीके से आपको इसे लगातार ही चलाते हुए इसे बना लेना है। जब हल्की सी गोल्डन कलर आने लग जाएगी तब हम इसे निकाल देंगे। वैसे ये बिल्कुल अच्छे से कुरकुरी हो गई है, जैसा कि आपको देख के भी पता लग रहा होगा। तो अब बस हमें इसे मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करनी है पूरी मठरी को। बिल्कुल भी गैस का फ्लेम एक बार भी हम हाई नहीं करेंगे। तो आप फोक से एक ज़रूर छेद कर दिया कीजिए। आपकी जो है अंदर से हमारी मठरी होती है वो सॉफ्ट नहीं होगी, अंदर से भी कुरकुरी होगी। तो इसे पलटते हुए पहले फ्राई कर लेते हैं। तो हमारी मठरी जो है देखिए बिल्कुल परफेक्ट कलर में आ गई है। बस इतनी ही कलर हमें इसकी करनी है गोल्डन, ज़्यादा करेंगे तो ये जली जली सी टेस्ट देगी। तो इसे अब हम निकाल देते हैं। इसे एक प्लेट में रख लीजिए। ये मछली जब ठंडी होगी तो और भी ज़्यादा क्रिस्पी हो जाएंगी, तो इसलिए पहले हम इसे ठंडा कर लेंगे। तो अब इसे ठंडा कर लेते हैं और बाकी बची हुई मछली को भी इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे। सभी मछली को डाल दीजिए गैस का फ्लेम लो करके और इसे भी हमें पलटते हुए सेम तरीके से फ्राई कर लेना है जैसे हमने पहले के बैच की फ्राई की हुई है। तो ये देखिए सभी मछलियाँ हमने डाल दी है। इसे भी पलटते हुए पहले हम फ्राई कर लेंगे। तो इसे आपको लगातार ही चलाते हुए रहना है, तभी ये क्रिस्पी बनेगी। तो ये देखिए हमारी सेकंड बैच की भी मछली जो है फ्राई हो गई है। लगातार ही चलाते हुए इसे हमें फ्राई करना है। तो इसे अब निकाल लेते हैं और इसे भी हम उसी प्लेट में रख लेंगे जिसमें हमने पहले रखा हुआ है। और बची हुई मछली को भी आप सेम तरीके से पहले फ्राई कर लीजिए। तो मछली देखिए हमारी फ्राई हो चुकी है। बाकी की मछलियाँ भी इसी तरीके से फ्राई कर लीजिए। तो ये देखिए दोस्तों हमने मछली को फ्राई कर लिया है। कितने ही अच्छे लेयर्स आए हैं, बिल्कुल कुरकुरे क्रिस्पी से हैं, देखने में भी अट्रैक्टिव हैं और खाने में भी गजब का टेस्ट है इनका। साथ ही ये हेल्दी तो है ही, क्योंकि इसे हमने गेहूं के आटे से बनाया हुआ है, मूंग दाल से बनाया हुआ है। आप चाहे तो गेहूं के आटे की जगह मैदे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस दिवाली आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। आपके मेहमानों को और आपके परिवार वालों को ये बहुत ही अच्छी टेस्ट देगी। और दिवाली में दोस्तों मीठे के साथ नमकीन तो होनी ही चाहिए। तो आप इस मठरी को बना के रख सकते हैं, 1 महीने तक भी ये ख़राब नहीं होगी। बस आपको एक अच्छे से एयर टाइट कंटेनर में इसे बंद करके रखना है। मगर जब ये पूरी तरीके से ठंडी हो जाए तभी आप इसे पैक करके रखिएगा। तो इस दिवाली इस मठरी को ज़रूर बनाइए और मुझे कमेंट करके बताइएगा आप सभी को ये रेसिपी कैसी लगी है। ये रेसिपी अगर आप सभी को पसंद आई हो दोस्तों तो रेसिपी को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और साथ ही चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरीके की रेसिपीज़ आप सभी के लिए हमेशा आते रहेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली एक नई रेसिपी के साथ। यूं ही चैनल पे बने रहिए और अपना ढेर सारा प्यार देते रहिए। फिर मिलते हैं अगली एक नई रेसिपी के साथ।